नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड टू, जहाँ पे a, b और c एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे रिलेटेड बहुत ही वास्ट एग्जाम में सवाल भी पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है, तो आज हम बहुत ही बारीकी से इसको प्रूफ करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कि शीर्ष है ए, बी और सी। ठीक है, इसके अंदर इसके साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे दोस्तों, जिसका कि रेडियस हमारा इन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इन रेडियस का बकायदा फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का बकायदा डेफिनेशन होता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, जहां पे मिलते हैं, वो हमारा इन सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचेंगे, बी के एंगल बाइसेक्टर को खींचेंगे और सी के एंगल बाइसेक्टर को खींचेंगे, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो हमारा इन सेंटर हो जाएगा ओ। ठीक है दोस्तों, अब इस ओ से हम एक सर्कल खींचेंगे जो इसके तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, जो कि हमारा इन सर्कल होगा, और इन सर्कल का जो रेडियस होगा दोस्तों वो हमारा इन रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि हमने एक सर्कल को बनाया ओ सेंटर को लेके। ठीक है, ये देखिए कि ये जो लाइन है AC, इसके सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, तो यहां से सेंटर से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहाँ भी हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और यहाँ भी हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यही जो है इन रेडियस हो जाएगा R और R। तो इस R और इसके साइड ABC में मान लीजिए कि हमारे पास A है, ये B है और ये C है, तो इसके साइड से क्या रिलेशन होगा इसको आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम एक एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है दोस्तों ए, आधार कितना है ए, और हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है बी। ये हमारे पास बन जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इस एरिया को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां पे जब हमने एंगल बाइसेक्टर को खींच, ये ट्रायंगल जो है तीन पार्ट में विभाजित हो गया, तीन भाग में विभाजित हो गया। एक भाग है AOB, दूसरा भाग है BOC और तीसरा भाग है AOC। अगर हम तीनों का एरिया को निकालकर आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल ABC का एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से एक और तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा AOB का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है B और हाइट कितना है दोस्तों इस केस में R। फिर दूसरा हो जाएगा दूसरे पार्ट का हाफ इंटू बेस कितना है A और ये हो जाएगा हाइट R। और तीसरा कितना है दोस्तों, हाफ इंटू AOC में बेस कितना है C और हाइट क्या है R। ठीक है, तो यहां से अब इस इक्वेशन, ये एरिया और ये एरिया दोनों को आपस में हम इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू बी इक्वल टू, यहां से हम हाफ R कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा R इंटू एस और ये हो जाएगा AB, इधर हो जाएगा 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, AB इक्वल टू 2 इंटू R इंटू एस, ये 2 जो है इसमें हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो AB इक्वल टू 2 इंटू R इंटू एस निकल कर आ जाएगा। हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन बनेगा दोस्तों यहाँ पर कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। अब तीनों A, B और C और R में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीसरे इक्वेशन को उठाएंगे हम यहां से। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 2AB, इसको हम A प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलेंगे। ठीक है, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलेंगे तो यहाँ पे हमको प्लस 2AB ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी हम प्लस 2AB ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 2AB
इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 2ab इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2ab। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू ए बी के जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, 2 इंटू आर इंटू एस। ये हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू एस। चूंकि दोस्तों यहाँ पे एस इक्वल टू जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम 2s लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू 2s इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एस इंटू आर। ये 2s कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हम 2s से भाग देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी यहां पर दो और होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा रिलेशन हो जाता है r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और हमारे पास एक साइड दिया हुआ है ए बी और सी, तो हमसे पूछा गया कि इसका इन रेडियस कैसे निकाल लेंगे। तो इन रेडियस निकालने का यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर इसकी साइड जो है 6 है, इसकी साइड 8 है और ये इसकी साइड 10 है, तो यहां से इन रेडियस कितना निकलेगा, तो इन रेडियस यहां से निकल के आ जाएगा सबसे सिंपल तरीके से 6 प्लस 8 को जोड़ेंगे 14, 14 में से 10 को घटाएंगे 4, और 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर इसका इन रेडियस आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही बार सवाल पूछे भी गए हैं। ये कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।